हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है सब सेंटर। सब सेंटर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस काफ़ी इजी बनते हैं, बट कभी कभार क्या हो जाती है, आती हुई चीज़ें भी गलत हो जाती है ना। तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। सब सेंटर क्या है कि एनआरएचएम के अंडर में आता है। एनआरएचएम क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। कब आया था एनआरएचएम? तो 5 अप्रैल 2005 में आया था ये, ठीक है। एनआरएचएम 5 अप्रैल 2005 में आया था। किसके अंडर में सब सेंटर काम करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है, ठीक। अब सब सेंटर एनआरएचएम के अंडर में आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है। मतलब कि एनआरएचएम भी किसके अंडर में होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, ठीक। तो यहाँ से कितने 3 क्वेश्चंस बन गए, ठीक। अब क्या है कि फेब 2018 में जो इंडियन गवर्नमेंट थी, सब सेंटर को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में चेंज कर दिया था, ठीक। इसके पॉपुलेशन कितना कवर करता है? 3000 से 5000। अब 3000 पॉपुलेशन ये कहाँ कवर करता है? हिली एरिया में, ट्राइबल या रूरल एरिया भी इसको बोल सकते हैं। 5000 की पॉपुलेशन ये प्लेन एरिया और अर्बन एरिया में कवर करता है। क्वेश्चन ऐसे सीधे भी पूछ लेता है कि जो सब सेंटर है वो रूरल एरिया में कितने पॉपुलेशन कवर करता है या प्लेन एरिया में कितने पॉपुलेशन कवर करता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बातें ध्यान देनी है। ये भी पूछता है कि सब सेंटर किसके अंडर में काम करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि सब सेंटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो सब सेंटर मेनली 2 टाइप्स की होती है, सब सेंटर टाइप ए और सब सेंटर टाइप बी। सब सेंटर ए जो होती है ये मोस्ट कॉमनेस्ट होती है, ज़्यादातर हमारे इंडिया में सब सेंटर टाइप ए ही है, ठीक है। अब सब सेंटर ए क्या है? सब सेंटर ए की अगर हम मेन बात याद रखें तो यहाँ आपको मेनली 3 चीज़ें मेनली याद रखनी है कि यहाँ पे 3 स्टाफ होते हैं, यहाँ पे डिलीवरी नहीं होती और यहाँ पे बेड कोई नहीं होती, ठीक है। 3 चीज़ें याद रखने की। बेड की बात की जाए तो सब सेंटर ए में नो बेड होंगे, नो मतलब कि नहीं होंगे, ठीक। और प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ केयर, सारे टाइप की केयर्स प्रोवाइड की जाती है एक्सेप्ट डिलीवरी, डिलीवरी के अलावा। स्टाफ यहाँ 3 होते हैं। एक मेल हेल्थ वर्कर होता है जो कि मल्टीपर्पज़ है, बहुउद्देशीय कार्य करता। एक फीमेल हेल्थ वर्कर है जो कि एएनएम है। एक सफाई कर्मचारी है जो कि पार्ट टाइम पे होता है, ठीक है। अब इस पार्ट टाइम का मतलब हम आगे बताएंगे। अभी ध्यान रखिएगा कि ये जो सफाई कर्मचारी यहाँ पे पार्ट टाइम में वर्क कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट बात आती है सब सेंटर टाइप बी की। सब सेंटर टाइप बी में भी हमें क्या याद रखना है कि यहाँ पे सारे बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और डिलीवरी भी यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाती है, ठीक है। मंथ में कम से कम 20 डिलीवरीज तक हो जाती है यहाँ पे सब सेंटर टाइप बी में, ठीक। यहाँ पे बेड कितने होते हैं? तो 1 बेड होता है। स्टाफ 4 होती है यहाँ पे। एक मेल हेल्थ वर्कर होता है, एक फीमेल हेल्थ वर्कर होता है, एक लेडी हेल्थ विजिटर होती है जो कि क्या होती है, एएनएम का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, लेडी हेल्थ विजिटर। जब एएनएम क्या होती है, 5 ईयर के एक्सपीरियंस हो जाता है उसको, तो क्या होती है कि उनको लेडी हेल्थ विजिटर के पोस्ट में प्रमोट कर दिया जाता है ना। सफाई कर्मचारी एक होती हैं जो कि फुल टाइम पे यहाँ काम करता है, ठीक। ये हो गई सब सेंटर ए और सब सेंटर बी। अब ये जो है स्टाफ कितने होते हैं सब सेंटर पे? स्टाफ कितने होते हैं सब सेंटर पे? तो आपको आंसर देना है 2। 2 क्यों देना है? अभी आपने पढ़ा कि सब सेंटर ए में 3 स्टाफ होते हैं और सब सेंटर बी में 4 स्टाफ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर सब सेंटर ए पाया जाता है। और सब सेंटर ए में जो स्टाफ 3 थे उसमें से जो सफाई कर्मचारी था वो पार्ट टाइम पे था, ठीक है। तो उसको काउंट नहीं करते हैं। इसलिए स्टाफ पूछे तो 2 स्टाफ बताना है नॉर्मली, सिर्फ सब सेंटर में पूछे तो। और अगर मेंशन कर दिया कि सब सेंटर ए में कितने होते हैं, सब सेंटर बी में, तो बात अलग है, ठीक। बात होती है रजिस्टर्स की। रजिस्टर्स सीधे सीधे पूछ लेता है कि बर्थ रजिस्टर, डेथ रजिस्टर, मैरिज रजिस्टर, ये रजिस्टर्स कहाँ मेंटेन होते हैं? तो सब सेंटर पे होते हैं। इसके अलावा भी कई रजिस्टर्स होती हैं। अब क्वेश्चन एक ये आता है कि बर्थ का रजिस्ट्रेशन कितने डेज़ में करवा लेना चाहिए? तो 21 डेज़ में। डेथ रजिस्ट्रेशन कितने डेज़ में करवा लेना चाहिए? तो 21 डेज़ में। मैरिज रजिस्ट्रेशन कितने डे में करवा लेना चाहिए? तो 28 डेज़ में, ठीक है। ये सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम में कि
आपको बर्थ रजिस्ट्रेशन कितने डेज़ में करवा लेना चाहिए। ठीक। फिर एक क्वेश्चन ये है कि एक सब सेंटर है वो कितने विलेज को कवर करता है, तो 4 विलेज को कवर करता है। फिर एक पीएचसी के अंडर में कितने सब सेंटर आते हैं, तो 6 सब सेंटर आते हैं। ठीक है, ये एक एक लाइन यहाँ पे क्वेश्चंस ही है, इसलिए आपको याद रखने हैं। किट्स की बात करें कि सब सेंटर पे कितने किट होते हैं, तो मेनली 2 किट होते हैं सब सेंटर पे, किट ए और किट बी। ठीक है, किट ए में क्या क्या होता है, तो ORS पाउडर होते हैं जो कि डिहाइड्रेशन में दिया जाता है जब बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गया हो। ठीक, डायरिया हो रखा है तो हम ORS पाउडर उसको देते हैं। आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स होती हैं उस किट ए में। लार्ज और स्मॉल सिरप होती हैं जो कि एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। फॉलिक एसिड टैबलेट होती हैं जो कि प्रेग्नेंट लेडी को दी जाती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को बचाने के लिए। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है कि फॉलिक एसिड की कमी की वजह से होता है, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा हो गया। ठीक है, फिर है कोट्रीमेक्साजोल टैबलेट होती है, पीडियाट्रिक को देते हैं जो कि एलर्जी के लिए होती है। ठीक, उसके अलावा जिंक टैबलेट होती है जो कि डायरिया में ही दी जाती है। विटामिन ए सिरप होती है जो कि विटामिन ए की कमी ना हो इसलिए देते हैं। फिर जीवी क्रिस्टल्स, ये जीवी क्रिस्टल्स क्या है, जेंटियन वॉयलेट क्रिस्टल है, जेंटियन वॉयलेट क्रिस्टल। ठीक है, ये जो क्रिस्टल है जेंटियन वॉयलेट क्रिस्टल, ये डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें किट ए में है। क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछते हैं कि ऑप्शन में दे देगा कि मान लो ऑप्शन में दे दिया ORS और पैरासीटामोल, अल्बेंडाजोल, ऐसे ऑप्शन दे दिया, इसमें से पूछेगा कि इसमें से कौन सी ड्रग जो है वो किट ए में पाई जाती है, तो ORS है ना। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर किट बी की बात करें तो किट बी में मेथाइल अर्गोमेट्रिन की टैबलेट्स होती हैं, मेथाइल अर्गोमेट्रिन की इंजेक्शंस होती है जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए दी जाती हैं प्रेग्नेंट लेडी को। पैरासीटामोल टैबलेट होती है जो कि आप जानते हैं फीवर के लिए दी जाती है, एंटीपायरेटिक है ये। एल्बेंडाजोल टैबलेट्स होती हैं जो कि वॉर्म इन्फेस्टेशन एब्डोमेन में हो तो उसके लिए दी जाती है, मतलब पेट में कीड़ों को नष्ट करने के लिए, है ना। डाइसाइक्लोमीन टैबलेट्स होती हैं एब्डोमिनल पेन के लिए। फिर क्लोराम्फेनिकोल आई ऑइंटमेंट होती है, पोविडेन आयोडीन ऑइंटमेंट होती है, कॉटन बैंडेज और अब्जॉर्बेंट कॉटन, ये सारे ड्रेसिंग मटेरियल्स हैं। तो ये 2 किट्स होती हैं जो सब सेंटर पे पाई जाती है। इसमें क्या क्या होती है आपको मेनली ये याद रखना है। ऑप्शन में पूछ देता है कि इसमें से कौन सी चीज़ें होती हैं या फिर एक्सेप्शन में पूछ देगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।